Okay. So next question. इसको क्या हो गया? आपको स्क्रीन पे आ रहा है? जी सर। लेट रिएक्ट कर रहा है। आपको आया स्क्रीन पे? जी सर। Okay. मुझे बताना अगर कुछ लैग वैग होगा तो मुझे बताना, क्योंकि ये बता रहे हैं आज रिएक्ट लेट कर रहा है। अगर कुछ लैग वैग होगा मुझे बताना। तो क्वेश्चन लिख लो। आई थिंक थर्ड क्वेश्चन करना है, तीसरा क्वेश्चन करना है। A retaining wall 10 meter high. A retaining wall 10 meter high retains a cohesionless soil. A retaining wall 10 meter high retains a cohesionless soil with an angle of internal friction 35 degree. With an angle of internal friction 35 degree. The surface is level with the top of the wall. The surface is level with the top of the wall. Unit weight, full stop. Unit weight of the top 3 meter of the fill. Unit weight of the top 3 meter fill. Unit weight of the top 3 meter fill is 1.6 ton per cubic meter. And that of rest is 2 ton per cubic meter. Find the magnitude and point of application of resultant active thrust. Resultant active thrust. क्वेश्चन लिखा सबने? यस सर। शोएब आपने लिखा? यस सर। ओके। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रिटेनिंग वॉल है। लैग मत कुछ हो रहा है आज? नो सर। ओके ओके, फिर मुझे ही कुछ हो रहा है लैपटॉप को आज। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक रिटेनिंग वॉल है, ये है बैकफिल सॉइल। तो इस रिटेनिंग वॉल की जो टोटल हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर है। इस 10 मीटर में से ऊपर वाली 3 मीटर्स में एक सॉइल है और इस पोर्शन में दूसरी सॉइल है। ये है 3 मीटर और ये है फिर 7 मीटर। इन 3 मीटर्स में जो सॉइल है उसका यूनिट वेट है 1.6 टन पर क्यूबिक मीटर, और इन 7 मीटर्स में जो सॉइल है उसका यूनिट वेट है 2 टन पर क्यूबिक मीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिजल्टेंट एक्टिव थ्रस्ट, एक्टिव प्रेशर निकालना है। तो अगर हम पहले रफली डायग्राम बनाएंगे, तो अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो प्रेशर 0 होगा एट दिस लेवल। यहाँ पे इतना प्रेशर होगा, अब यहाँ पे कितना प्रेशर होगा? ये है पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी।
यहाँ पे कितना होगा प्रेशर, यहाँ पे होगा के ए गामा इंटू 3। अब आपको पता है ये सॉइल एक्ट करेगी एज सरचार्ज ऑन दिस सॉइल, ठीक है। अब चूंकि फाई सेम है दोनों सॉइल्स का, दोनों सॉइल्स का फाई सेम है, तो के ए भी सेम होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर भी सेम होगा। तो यहाँ पे जो सरचार्ज की वजह से ये सॉइल एक्ट करेगी सरचार्ज इस सॉइल पे, तो इस सॉइल की वजह से जो यहाँ पे अर्थ प्रेशर आएगा वो आएगा के ए क्यू, और नीचे भी आएगा और नीचे भी आएगा, और प्रेशर कितना के ए क्यू, और क्यू किसके बराबर होगा, सरचार्ज किसके बराबर होगा, यूनिट गामा, दैट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी है 3, तो वो कितना आएगा 4.8 टन पर मीटर स्क्वायर। खैर, so this was the surcharge of this soil, इस ये है अर्थ प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज ऑफ दिस सॉइल। अब इस सॉइल का अपना होगा तो ऐसे आएगा, इस सॉइल का अपना कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा के ए गामा, हाइट कितनी है इंटू 7। सो रफली ये डायग्राम बन जाएगी। यहां तक समझ आया सबको? Yes, sir. तो प्रेशर एट ए वो तो 0 आएगा, प्रेशर एट बी वो आएगा बराबर के ए गामा इंटू 3। बट हमें अभी के ए भी नहीं पता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव प्रेशर भी नहीं पता है। के ए होता है बराबर 1 - sin φ बाई 1 + sin φ। फाइ का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो कितना आ रहा है 0.27। 0.27। ओके ओके, सो के ए का वैल्यू आ रहा है 0.27। ओके, सो के भी हमने निकाला, बस निकालो फिर प्रेशर एट बी, एक्टिव प्रेशर एट बी, वो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो 0.27 मल्टीप्लाइड बाई गामा। अब यहाँ पे गामा है 1.6 टन इंटू हाइट कितनी है 3, पी बी निकालो कितना आ रहा है 1.29. 1. 29. यूनिट क्या आएगा टन पर मीटर स्क्वायर, Hmm. ठीक है। सो दैट मीन्स दिस प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है इट्स 1.29। उसके बाद निकालो सरचार्ज लोड, सरचार्ज लोड कितना है, सरचार्ज लोड मैंने आपको अभी बताया, वो कितना निकाला हमने 4.8। निकालो अर्थ प्रेशर एट बी ड्यू टू दिस सरचार्ज, वो आएगा के इंटू क्यू ड्यू टू सरचार्ज। सो पीबी विल बी इक्वल टू के ए है 0.27 इंटू सरचार्ज लोड हमने निकाला 4.8, तो कितना आ रहा है पीबी 1.29. 1.29 टन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज 1.29, यहाँ पे भी होगा 1.29।
अब क्या निकालना है? प्रेशर एट सी, वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा बराबर 1.29 प्लस के, गामा 7, तो वो आएगा 0.27 इंटू गामा। अब इस सॉइल का गामा है 2 इंटू 7, तो पीसी विल बी इक्वल टू 1.29 प्लस ये कितना आ रहा है? 3.78। सिर्फ ये वाला पोर्शन 0.27 इंटू 2 इंटू 7, जी सर। 3.78। 78। सो दैट मीन्स कहाँ गया? दिस इज 3.78। तो निकालो टोटल पीसी फिर किसके बराबर आएगा? 5.07। टन पर मीटर स्क्वायर। बस अब पता है, this is diagram first, diagram second, and diagram third. So total pressure will be equal to P1 plus P2 plus P3. So total pressure will be equal to P1 आएगा बराबर half of base 7.29 into altitude है 3 plus P2, आएगा बराबर, B2 तो रेक्टेंगल है, width into height कितनी है? 3 मीटर प्लस तीसरी हाफ ऑफ बेस 3.78 इंटू ऑल्टीट्यूड कितना? यहाँ पे गड़बड़ हो गया, हाइट है ना 7 मीटर। 7, हाँ वही मैं देख रहा था, हाइट इज 7। सिमिलरली यहाँ पे भी हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड इज 7। तो अलग अलग निकालो पहले वैल्यू इनका। अलग अलग वैल्यूज निकालो इनके। पहला है 1.93 हम्म प्लस 9.03 हम्म प्लस 13.23। और टोटल? एक मिनट, 24.195। दिस इज द टोटल फोर्स ड्यू टू दिस अर्थ प्रेशर। अब हमें निकालनी है लाइन ऑफ एक्शन। वो तो पता है आपको, P1 H1 प्लस P2 H2 प्लस P3 H3। So H bar will be equal to, अब P1 1.93 into H1 लाइन ऑफ एक्शन। अब H1 कितना आएगा फ्रॉम द बेस? वो आएगा 3/3 प्लस 7, 3/3 प्लस 7, 3/3 हो गया 1 प्लस 7 हो गया 8। दूसरा क्या है? 9.03 इंटू इसका आएगा 7/2, 7/2 हो गया 3.5 प्लस ट्राइंगल का इसका आएगा 7/3, 7/3 कितना होता है? तो ये आएगा 13.23 इंटू 7/3, 2.3। 7/3 जी सर। डिवाइड बाय समेशन कितना निकला हमें? 24.195। मैं निकालो जरा लाइन ऑफ एक्शन कितना आ रहा है।
3.2. 3.2 meter from base. बेस से 3.2 मीटर। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर। शोएब समझ आया शोएब? Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो लिखो जल्दी से। A retaining wall 10 meter high. A retaining wall 10 meter high has a smooth back and backfill surface is horizontal. Full stop. There is a uniformly distributed surcharge of 63 kilonewton per meter square. 63 kilonewton per meter square over backfill. Unit weight of backfill is 17 kilonewton per meter cube with angle of shearing resistance equal to 35 degree. Full stop. Determine the magnitude and point of application of active pressure. Determine the magnitude and point of application of active pressure. क्वेश्चन सबको समझ आया? Yes, sir. नाइमा शिबा समझ आया? मुहद्दिसा? जी सर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारे पास एक रिटेनिंग वॉल है। आसान सा क्वेश्चन है। एक रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट 10 मीटर है और इसमें जो बैकफिल को रिटेन कर रहा है उसका यूनिट वेट है 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बट इस बैकफिल पे एक यूनिफॉर्म सरचार्ज लग रहा है। क्यों? वो कितना है? वो है 63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टोटल अर्थ प्रेशर निकालना है, एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालना है। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट ए रखेंगे एंड दिस इज पॉइंट बी, तो क्यू किसके बराबर होगा? क्यू है बराबर, सरचार्ज लोड है बराबर 63 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ना प्रेशर एट ए, एक्टिव प्रेशर एट ए, सॉइल की वजह से तो जीरो होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे सरचार्ज आ रहा है तो उसकी वजह से आएगा के ए इंटू क्यू। तो हमें पहले के ए निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर। तो के ए किसके बराबर है? 1 माइनस साइन फाइव बाय 1 प्लस साइन फाइव। वैल्यू सब शूट कर लो। तो के ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.27. हाँ सेम ही है, 0.27। तो पी ए का वैल्यू कितना आएगा? वो आएगा 0 प्लस 0.27 इंटू सरचार्ज कितना है? 63। बताओ जरा पी ए कितना आएगा? प्रेशर एट ए कितना आएगा?
17.01. 17.01 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए पे प्रेशर आ रहा है इतना 17.01, सो दैट मीन्स वो प्रेशर इतना है। So this is 17.01। ओके, now प्रेशर एट बी कितना होगा? एक तो ये सरचार्ज होगा, सरचार्ज की वजह से होगा, वो आएगा के इंटू क्यू, प्लस सॉइल की वजह से अपना होगा, वो आएगा के ए गामा इंटू एच। सो पी बी विल इक्वल, प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू के क्यू हमने अभी निकाला कितना है 17.01 प्लस के है 0.27, गामा है 17, हाइट कितनी है 10, तो पी बी विल बी इक्वल टू 17.01 प्लस ये टर्म कितनी आ रही है 45.9. 45.9, टोटल कितना आ रहा है 62.91. 62.91 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स पहले अगर हम पॉइंट बी पे देखेंगे, पॉइंट बी पे पहले होगा इस सरचार्ज की वजह से अर्थ प्रेशर, वो तो इतना होगा, एंड सॉइल का अपना प्रेशर होगा, वो कुछ ऐसा होगा। सो हियर ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिस विल बी 17.01, ये कितना है, दिस विल बी 45.9। सो दिस इज डायग्राम फर्स्ट, दिस इज डायग्राम सेकंड। तो टोटल प्रेशर निकालो P1 प्लस P2। सो टोटल एक्टिव प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 आएगा बराबर 17.01 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी है 10, प्लस P2 आएगा बराबर हाफ ऑफ बेस 45.9 इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड कितना है 10, तो प्रेशर विल बी इक्वल टू ये आएगा बराबर आई थिंक 170.1 प्लस ये कितना आ रहा है बराबर, ये जरा कैलकुलेट कर लो 114.75. 114.75, टोटल कितना आ रहा है 284.85. लाइन ऑफ एक्शन निकालो, इनटू इसका आएगा 10/2, 114.75 इंटू इसका आएगा 10/3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 284.85। सो लाइन ऑफ एक्शन निकालो जरा, 4.3. 4.3 meter from the base। क्लियर, ये क्वेश्चन सबको समझ आया? Yes, sir. चलो फिर आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो,
For an retaining wall, as shown in the figure, sketch the earth pressure diagram. Sketch the earth pressure diagram under active state and find total thrust per unit length total thrust per unit length of the wall and its location क्वेश्चन में आप डायग्राम देखे हैं। एक रिटेनिंग वॉल है जिसकी हाइट 10 मीटर है। ये रिटेन कर रहा है सॉइल को विद वर्टिकल सरफेस और बैकफिल भी जो है वो हॉरिजॉन्टल है, बट यहाँ पे एट अ डेप्थ ऑफ 4 मीटर यहाँ पे वाटर टेबल है, यहाँ पे वाटर टेबल है और दोनों जगह सैंड है। यहाँ पे भी सैंड है, यहाँ पे भी सैंड है और फाई जो है सैंड का 30 डिग्री है और यहाँ पे गामा डी का वैल्यू दे के है, कितना है 15.7 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और यहाँ पे भी फाई का वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है और यहाँ पे गामा सैचुरेटेड का वैल्यू दे के है, कितना है 19.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको समझ आया? यस सर। तो अगर हम पहले इसकी डायग्राम प्रेशर डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे आएगी? प्रेशर डायग्राम अगर हम बनाएंगे इसकी, वो कैसे आएगी? सबसे पहले आपको पता है ऊपर जो है सरचार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर ड्यू टू सरचार्ज आएगा तो वो कांस्टेंट रहेगा अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इस सॉइल का अपना प्रेशर आएगा, वो कांस्टेंट रहेगा लाइक दिस। अब रही बात इस सॉइल की, इस सॉइल में अब रही बात इस सॉइल की, इस सॉइल में सबसे पहले ये सरचार्ज आ रहा है। कौन सा सरचार्ज? ये वाला सरचार्ज आ रहा है। अब चूंकि इस सॉइल में और इस सॉइल में फाई सेम है, तो दोनों सॉइल्स में यहाँ पे के ए का वैल्यू कांस्टेंट होगा। रिमेंबर, अब इस सॉइल पे पहले सरचार्ज कौन सा आ रहा है? ये एक्सटर्नल सरचार्ज आ रहा है। अब चूंकि इस वाली सॉइल और इस वाली सॉइल का फाई का वैल्यू सेम है, 30 डिग्री है, तो उस वजह से के का वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का वैल्यू भी सेम होगा। सो दैट मींस
ऑलमोस्ट इतना ही अर्थ प्रेशर ड्यू टू दिस सरचार्ज यहाँ पे आएगा और इतना ही नीचे भी चला जाएगा. सो दिस विल बी द अर्थ प्रेशर ड्यू टू सच एक्सटर्नल सरचार्ज. अब ये सॉइल भी तो एक्ट कर रही है एज सरचार्ज. ये सॉइल भी तो एक्ट कर रही है एज सरचार्ज. किस पे? इस सॉइल पे. इसकी वजह से भी तो होगा. तो कितना होगा? इतना होगा. अब रही बात इस सॉइल की. अब चूंकि ये सॉइल कौन सी सॉइल है? ये सॉइल तो यहाँ पे चूंकि वाटर टेबल के नीचे है, ये तो सबमर्ज्ड होगी. इसकी वजह से अर्थ प्रेशर कुछ ऐसा आएगा. और यहाँ पे वाटर भी तो है, उसकी वजह से भी अर्थ प्रेशर आएगा. सो अगर हम रफली अर्थ प्रेशर डायग्राम बनाएंगे वो कुछ ऐसे आएगी. यहाँ पे आएगी के ए इंटू क्यू. यहाँ पे भी है के ए इंटू क्यू. अब यहाँ पे भी चूंकि इस सॉइल का भी के सेम है, तो यहाँ पे भी आएगा के ए इंटू क्यू और यहाँ पे भी आएगा के ए इंटू क्यू. अब रही बात इस वाले प्रेशर की. ये वाला प्रेशर कितना आएगा? ये आएगा बराबर के ए गामा कितना है? के ए गामा डी इंटू हाइट कितनी है? 4. तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा के ए. इस वाले सरचार्ज को कैपिटल क्यू रखो, इंटू क्यू, कैपिटल क्यू. जो इस सॉइल का वेट होगा उसको रखो कैपिटल क्यू, वही मैंने यहाँ पे रखा कैपिटल क्यू. तो यहाँ पे भी आएगा के ए इंटू कैपिटल क्यू. तो नीचे भी आएगा के ए इंटू कैपिटल क्यू. व्हाट इज कैपिटल क्यू? कैपिटल क्यू इज अ सरचार्ज ड्यू टू दिस सॉइल. जो ऊपर सैंड है उसकी वजह से जो सरचार्ज आ रहा है उसका वेट, वही मैंने कैपिटल क्यू रखा. स्मॉल क्यू क्या है? स्मॉल क्यू ये है एक्सटर्नल सरचार्ज. अब रही बात इस सॉइल की. तो इस सॉइल की वजह से भी प्रेशर आएगा. यहाँ पे 0 आएगा. नीचे कितना आएगा? के ए गामा सबमर्ज्ड. हाइट कितनी है? 6. और यहाँ पे वाटर का प्रेशर आएगा कितना? गामा डब्ल्यू इंटू हाइट. हाइट कितनी है? 6 मीटर. ये समझ आया सबको? Yes, sir. अच्छे से समझ आया सबको? Yes, sir. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इजी है. नायमा समझ आया? नायमा, शिबा? जी सर. सो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी. सबसे पहले के ए का वैल्यू निकालो. के ए का वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन 5 का वैल्यू कितना है? 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30. तो वो कितना आएगा? आई थिंक 0.33 आएगा. Yes, sir. ओके. सो के ए का वैल्यू निकाला. उसके बाद स्मॉल स्मॉल क्यू मैंने आपको बोला, स्मॉल क्यू हम रखेंगे एक्सटर्नल यूनिफॉर्म सरचार्ज. तो स्मॉल क्यू हमने रखा 14 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. और कैपिटल क्यू मैंने आपको बोला सरचार्ज ड्यू टू दिस सॉइल, फर्स्ट सॉइल. वो किसके बराबर आएगा? यूनिट वेट गामा डी इंटू हाइट कितनी है? 4. सो क्यू किसके बराबर आएगा? गामा डी का वैल्यू कितना है? 15.7 इंटू हाइट कितनी है? 4. तो क्यू का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है? 62.8. 62.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बस. बस आपको पता है अब ना प्रेशर एट ए पे प्रेशर होगा सिर्फ सरचार्ज की वजह से. वो कितना आएगा? वो है के इंटू क्यू. वो आएगा 0.33 इंटू क्यू कितना है? 14. तो कितना आ रहा है प्रेशर एट ए?
4.62. 4.62 kilonewton per meter square. So this is 4.62. उसके बाद प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी, बी पे कितना प्रेशर होगा? एक तो यही सरचार्ज की वजह से होगा 0.33 इंटू 14 प्लस सॉइल का अपना भी होगा के ए 0.33 इंटू गामा डी है 15.7 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4 मीटर। सो पी बी कितना आएगा? 20.72 नहीं नहीं, अलग अलग बताओ ना। एक तो आएगा 4.62 प्लस 20.72 20.72, so that means ये है 4.62, ये है 20.72। ओके, तो टोटल कितना आ रहा है? 25.34. 25.34 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब ये और ये तो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कितना होगा 4.62, ये भी कितना होगा 20.72, ये तो पता है आपको। नाउ प्रेशर एट सी, नीचे कितना प्रेशर होगा? एक तो होगा 4.62 प्लस होगा ये 20.72 प्लस होगा के ए गामा डैश 6। तो गामा डैश का वैल्यू पता है? नहीं पता है हमें। गामा सैचुरेटेड का वैल्यू पता है। तो गामा सबमर्ज्ड का वैल्यू होता है गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो गामा सबमर्ज्ड विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड का वैल्यू कितना देके हमें 19.8 माइनस 10, तो कितना आएगा 9.8। आएगा ना? चले आगे। Yes, sir. तो निकालो यहाँ पे, ये आएगा 0.33 इंटू 9.8 इंटू 6 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 10 इंटू 6। पहले इनका अलग अलग वैल्यू निकालो, इन दो का। इसका 19.4 ये वाला है 19.4 हाँ, और यहाँ पे 60। जी सर। तो टोटल कितना आ रहा है? टोटल बताओ जरा। 104.7 104.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो बस अब आपको क्या निकालना है? टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर आएगा, ये आएगी डायग्राम 1 2 3 4 5 6। निकालो, वो आएगा पहले फर्स्ट डायग्राम का आएगा 4.62 मल्टीप्लाइड बाई हाइट कितनी है 4 प्लस दूसरे डायग्राम का हाफ हाफ बेस है 20.72, ऑल्टीट्यूड कितना है 4 प्लस तीसरी डायग्राम का
24.62 multiplied by 6 प्लस चौथी डायग्राम का 20.74 multiplied by 6 प्लस पांचवी डायग्राम का हाफ ऑफ 19.4 इंटू हाइट कितनी है 6 प्लस लास्ट वाली छठी डायग्राम का हाफ ऑफ बेस कितना है 60 इंटू अल्टीट्यूड कितना है 6 मीटर। अलग अलग निकालना है। तो मुझे बताओ पी, अलग अलग करके बताओ पी, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन भी निकालनी है। पहला 18.48 18.48 प्लस 42.88 42.88 27.72 27.72 प्लस 124.32 124.32 प्लस 58.212 58.212 प्लस 180 180 हो गई हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये देख लो टोटल कितना आएगा। मैं यहाँ से लाइन ऑफ एक्शन निकालूंगा। four 51.61 451.61 किलो न्यूटन पर मीटर। तो मैं लाइन ऑफ एक्शन निकालूंगा तब तक। 4/3 कितना आता है 1.33। अब देखो 4/3 कितना आएगा 4/3 1.33 प्लस 6 हो गया 7.33 प्लस 27.74 इंटू 6/3 कितना होता है, सॉरी 6/2 कितना होता है 3 प्लस 1 2 3 1 2, उसके बाद है 124 पॉइंट, एक मिनट यहाँ पे हाँ। अब ये इसमें भी आएगी 6/3, ये भी 2 आएगा प्लस अब है 58.12 इस पर h/3 आएगा 6/3 हो गया 2 प्लस 180 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाई 451.61। बताओ जरा लाइन ऑफ एक्शन। सर 124.32 का कहाँ पे आएगा सी 124.32 32 ये किस वाले डायग्राम का है 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, इसका आएगा ना 6/3, सॉरी 6/2, तो ये आएगा 3। ओके ओके ओके, वेरी गुड। थ्री पॉइंट 3.1 वन
3.1 meter from base. मोहदसा, शिवा, आप लोग ने किया? Yes, sir. जी सर. ओके, ये क्वेश्चन सबको समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो. For a retaining wall, as shown below, for a retaining wall as shown below, for a retaining wall as shown below, assume the wall can yield sufficiently. Assume the wall can yield sufficiently to develop active state. To develop active state. Use Rankine's earth pressure theory. Use Rankine's earth pressure theory and determine active force per meter on the wall. Active force per meter on the wall and location of resultant line of action. And location of resultant line of action. क्वेश्चन कुछ ऐसा है. टोटल हाइट है इस रिटेनिंग वॉल की 6 मीटर. ये वाला क्वेश्चन आएगा कि यहीं पे करेंगे? आएगा सर. आएगा, आएगा शायद. सर इसमें के वैल्यू अलग आएंगे ना? एग्जैक्टली, के वैल्यू अलग आएंगे और प्रेशर्स के वैल्यू फिर डिफरेंट आएंगे. ठीक है, चलो आप लोग ट्राई कर लेना आज इस क्वेश्चन को. अगर आया तो ठीक, नहीं आया तो मैं ही दिखाऊंगा फिर.